हेलो माय डियर, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन के टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देख चुके हैं। तो अब इसमें हम प्रोटीन में देखने वाले हैं कि ये डीनेचुरेशन क्या होता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। जैसे कि हम कोई भी अगर अंडा ले या फिर मशरूम ले, तो उसको हम बॉयल करते हैं। जब उसको हीट देते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले वो इजीली टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको हम हीट देते हैं तो वो सख्त हो जाता है, थोड़ा ऐसे लचीलापन आ जाता है उसमें। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोटीन है उसमें वो डीनेचर्ड हो जाता है। ये डीनेचर क्या है? फेनोमेनन है ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो भी प्रोटीन का नेचुरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी प्रोटीन का नेटिव स्ट्रक्चर है, जिस स्टेट में प्रोटीन का है पहले से है, ठीक है, उसमें डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब पहले ऐसे है, अब ये ऐसे हो गया, तो ये हो गया डिसऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइज्ड है, पहले से ये ऐसे है। ठीक है, अगर हमारा हाथ ऐसे रहता है तो ये काम करेगा, ऐसे नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। तो पहले से नेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इस तरीके से है। ठीक है, यही बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है? डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ऐसे हो गया। तो अब ये क्या होगा? ये डीनेचर हो गया। ठीक है, फेनोमेनन ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो नेटिव प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, वो स्ट्रक्चर बदल जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम डीनेचुरेशन। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन, अब इससे होता क्या है? इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सेकेंडरी। अब इससे होता क्या है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है, वो लॉस हो जाता है। सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, वो लॉस हो जाता है। ठीक है, इट चेंजेस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। और क्या होता है इस डीनेचुरेशन के कारण से? कि जो भी प्रोटीन का फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल नेचर है उसका, ठीक है, वो बदल जाता है। ठीक है, अब जैसे कि अंडे की बात करें तो अंडा का जो लिक्विड है, वो जो एल्बुमिन है, वो ऐसे ब्राउन कलर का रहेगा, और फिर जब उसको बॉयल करेंगे हम तो वो व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो जो व्हाइट कलर का हो गया तो फिजिकल चेंजेस दिख रहे हैं हमें। ठीक है, केमिकल चेंजेस भी बदल जाएगा। बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब जैसे पहले उसमें एविडिन था, अगर अंडा का बात करें हम तो उसमें एविडिन है, तो वो क्या इनहिबिट करेगा? विटामिन एच को इनहिबिट करेगा, बायोटिन को इनहिबिट करेगा एब्जॉर्ब होने से। लेकिन जैसे ही हम बॉयल करते हैं तो एविडिन जो है वो खत्म हो जाता है और वो नहीं रोकता है बायोटिन के एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो ये सब चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस और बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे किसमें? प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन में। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल है प्रोटीन का उसमें। अब ये कराता कौन है चेंजेस? तो अब कौन चेंजेस कर रहा है? अगर हम अंडा बॉयल कर रहे हैं तो जो लिक्विड है अंडे का वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। कैसे? ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये करा कौन रहा है? हीट करा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी हमारे पास एजेंट्स है ये डीनेचुरेशन कराने वाले। जैसे कि फिजिकल एजेंट में हो गया हमारा हीट हो गया, एक्सरे हो गया, यूवी रेडिएशन हो गया। ठीक है, और केमिकल एजेंट की बात करें तो एसिड हो गया, अल्कली हो गया, अल्कोहल हो गया। अब इसका बेस्ट एग्जांपल एसिड का यहाँ पे देखते हैं हम, कि जैसे ही हम सिट्रिक एसिड डालते हैं दूध में तो क्या होता है? कोगुलेशन होने लगता है, डीनेचुरेशन होने लगता है। किसका? जो भी प्रोटीन है मिल्क में उसमें क्या होता है? डीनेचुरेशन होने लगता है, फट जाता है, दूध फटता है ना, तो वो एसिड के कारण से। ठीक है, तो केमिकल एजेंट में हो गया एसिड, अल्कली, अल्कोहल। जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, ये मैकेनिज्म है अल्कोहल का। इसीलिए जो अल्कोहल है वो किसकी तरह? सैनिटाइजर की तरह हम यूज करते हैं ना। कोरोना के टाइम में सैनिटाइजर का यूज हम लोग बहुत किया है। तो ये जो बेसिक मैकेनिज्म है अल्कोहल का, क्या करता है? ये डीनेचर कर देता है जो भी हमारा बैक्टीरिया है, उसके आउटर कवरिंग जो भी प्रोटीन है उसको डीनेचर कर देता है। ठीक है, तो अब पहले वायरुलेंस था बैक्टीरिया, इन्फेक्शियस था बैक्टीरिया, लेकिन अब वो नहीं है, क्योंकि उसका जो प्रोटीन है, आउटर कवरिंग है, वो डीनेचर हो चुका है। तो उसका जो एक्टिविटी है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे उसमें।
बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो है वो बदल जाएगा उसका, ठीक। और क्या है, डिटर्जेंट है, यूरिया है, सैलिसाइलेट है, ठीक है। तो ये हमारे केमिकल एजेंट हो गए, डिटर्जेंट, यूरिया, सैलिसाइलेट, एसिड, अल्कली, अल्कोहल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीनेचुरेशन। क्या इसके गुण है, किसके, डीनेचुरेशन के। जेनेटिव हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज लॉस्ट। तो जो भी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, पहले से प्रोटीन जो है, जो भी उसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वो हेलिकल मतलब घुमाव स्ट्रक्चर, ठीक है, वो लॉस्ट हो जाता है। इसलिए तो यहाँ पर बताया हम कि सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, क्योंकि ये सब क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक है। तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो लॉस्ट हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हम डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दिख रहा है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ब्रेक हो जाता है। नॉर्मल जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड होता है प्रोटीन में, पेप्टाइड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जो पेप्टाइड कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो रहेगा, ये सब इसमें पेप्टाइड कोवैलेंट बॉन्ड है, ये देखिए यहाँ पे। नहीं तो ये तो फिर फ्रैगमेंट्स में ऐसे 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 ब्रेक कर जाएगा। अगर कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड ही ब्रेक हो जाता है, ऐसे ऐसे ये फ्रैगमेंट में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा ये डीनेचुरेशन में। डीनेचुरेशन में होगा क्या कि जो भी अदर फोर्सेस लग रहे थे इसको क्वाइल्ड करने के लिए, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। केवल बचेगा इसमें कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे डीनेचुरेशन हो जा रहा है इसका, और जो भी इसमें ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड थे ये सब ब्रेक हो गए, और केवल कोवैलेंट बॉन्ड बचा है इसमें, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये रहा स्ट्रक्चर जो भी डीनेचर्ड प्रोटीन है उसका, ठीक है। तो ये हो गया नेटिव प्रोटीन, ये हो गया डीनेचर्ड प्रोटीन, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड। वही चीज जो अभी हम बताएं आपको कि जो भी इसमें पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ठीक। थर्ड है द प्रोटीन लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब इसके कारण से होता क्या है कि जो प्रोटीन है, जो नेटिव प्रोटीन है हमारा, वो अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म कर देता है। जो उसका काम रहता है उस प्रोटीन का, जो भी प्रोटीन है, जो पहले इसका जो काम है, ये बायोलॉजिकल इसका एक्टिविटी जो है, जो पहले ये सपोज दैट ये सब्जी बनाने का काम करता है या एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा जैसे ही ये डीनेचर्ड होगा। जैसे ही ये डीनेचर्ड होगा ये अपना काम बंद कर देगा, जो भी इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहेगा वो नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा नंबर जो है प्रॉपर्टी डीनेचुरेशन का, ठीक है। डीनेचर्ड प्रोटीन बिकम्स इनसॉल्युबल। जो भी हमारा डीनेचर्ड प्रोटीन है वो कैसा हो जाता है, बिकम्स इनसॉल्युबल हो जाता है इन द सॉल्वेंट इन विच इट वाज ओरिजिनली सॉल्युबल। जो पहले से जिस सॉल्वेंट में सॉल्युबल था, अब आफ्टर डीनेचुरेशन ये इनसॉल्युबल हो जाता है उसी सॉल्वेंट में, ठीक है। लॉस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो ये इसका लॉस हो जाएगा, ये टूट जाएगा ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, या फिर जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। केवल पेप्टाइड कोवैलेंट बॉन्ड बचेगा। डीनेचर्ड प्रोटीन इज मोर इजिली डाइजेस्टेड। जो भी डीनेचर्ड प्रोटीन है हमारा वो इजिली डाइजेस्ट होता है, किसके द्वारा, प्रोटीएज के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा। ये सब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम हैं, तो इनके ये डाइजेस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन में, किसके, प्रोटीन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन में, अमीनो एसिड में चेंज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इसको फ्रेगमेंट्स में, किसको, प्रोटीन को। तो डीनेचर्ड प्रोटीन इज मोर इजिली डाइजेस्टेड। जो भी हमारा डीनेचर्ड प्रोटीन होता है वो बहुत इजिली, आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, ड्यू टू, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो भी बॉन्ड थे इसमें वो तो खत्म हो गए, जो भी इसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड थे ऐसे ऐसे जिसके कारण से इसका हेलिकल स्ट्रक्चर था वो तो खत्म हो गया, जो भी एक्स्ट्रा बॉन्ड था वो खत्म हो गया, अब इसका हेलिकल स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। तो अब इसमें बच क्या रहा है, केवल ये पेप्टाइड कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब ये आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, जो भी एंजाइम
डाइजेस्ट करने वाला है, जैसे कि प्रोटीएज, पेप्टाइडेज, प्रोटीएज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, ठीक है, ये आराम से इसको ब्रेक डाउन कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है जो भी हमारा डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड को आराम से ब्रेक डाउन करेगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डीनेचुरेशन इज यूजुअली इरिवर्सिबल। जो भी डीनेचुरेशन है प्रोटीन का वो यूजुअली ज्यादातर इरिवर्सिबल होता है, ये रिवर्स नहीं होता है एक बार। जैसे कि एक बार अंडा बॉयल कर दिया हम, तो फिर चाहेंगे कि जो अंडा है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ठीक है, क्या वो होगा एक बार सॉलिड होने के बाद? नहीं होगा। तो ज्यादातर प्रोटीन के साथ ऐसा ही होता है, डीनेचुरेशन इज यूजुअली इरिवर्सिबल, बट लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखिएगा, लेकिन जो हेमोग्लोबिन है, अगर हेमोग्लोबिन का हम डीनेचुरेशन करते हैं, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन है ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा में, ब्लड में ये होता है, ठीक है, कौन? हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है। अगर हेमोग्लोबिन का डीनेचुरेशन होता है किसके द्वारा? इसका डीनेचुरेशन कौन कराता है? हेमोग्लोबिन का सैलिसाइलेट कराता है। कौन? सैलिसाइलेट। तो करा तो दिया, हेमोग्लोबिन का डीनेचुरेशन हो गया, लेकिन जैसे ही हम फिर सैलिसाइलेट को बाहर करते हैं, सॉल्यूशन से बाहर करते हैं सैलिसाइलेट को, तो फिर से जो है हमारा रीनेचर्ड हो जाएगा, जैसा था हेमोग्लोबिन वैसा फिर से बन जाएगा। सैलिसाइलेट डाले हम, डीनेचर्ड हो गया, और जैसे ही सैलिसाइलेट्स को निकालेंगे हम फिर से रीनेचर्ड हो जाएगा, ठीक है, कौन? हेमोग्लोबिन। तो ये एक्सेप्शन में है, जैसे, ठीक है, कि डीनेचुरेशन इज यूजुअली इरिवर्सिबल। जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है वो यूजुअली इरिवर्सिबल होता है, रिवर्स नहीं होता है। एक बार आगे बढ़ने के बाद, एक बार फॉरवर्ड रिएक्शन होने के बाद, एक बार डीनेचर्ड होने के बाद, ठीक है, फिर से रीनेचर्ड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में है हेमोग्लोबिन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लेक्चर में अदर टॉपिक्स। तो कैसा लगा आपको ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।